बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 3। समय बचाने के लिए मैं पूरी आयतों को नहीं पढ़ा रहा, एक ही आयतों को पढ़ाता हूं। वर्स 5 को पढ़ने पाए, 5वीं आयत को पढ़ने पाए, आई दो वचनमो, और प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने पाए। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा के क्या है? बराबर है। तेलुगु में भी पढ़िए। रेडीगा ఉండాలమ్మా। ఇక్కడ చదువమ్మా। కావున భూమి మీద ఉన్న మీ అవయవములను అనగా జారత్వమును, అపవిత్రత, కామాతురత, దురాశ, విగ్రహార్ధన, ధనాపేక్ష ఏం చేయండి? అందరు చెప్పండి, సంపివేయండి। మరి చెప్పండి, సంపివేయండి। हिंदी में बोलिए, मार डालो। जोर से बोलो, मार डालो। पड़ोसी को हिलाकर बोलो, मार डालो। बोल दिया आपने। इंग्लिश में मार डालेंगे अब। हाँ। Destroy the desires to sin. Destroy the desire to sin that are in you. These desires are sex sins, anything that is not clean. Yes, anything that is not clean. A desire for sex sins. Yeah, a desire for sex sin. And wanting for something someone else has. Yes. This is worshipping a god. बस सब बोलो। क्या है वो? मार डालो। हिंदी इसमें क्या लिखा है? Destroy। सब बोलिए, destroy। तेलुगु में बोले, संपिवेयंडी। हिंदी में बोलो, मार डालो। आज इस बात को याद रखना, अभी किसी को मार दिया तो वो कैसा रहेगा? हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। मरा हुआ। सब बोलिए, मरा हुआ रहेगा। कम किरण भाई को बोला हूं कि एक एक्टिंग करके दिखा रहा है। ये किरण भाई है। इसने अपने इस संसार के अंगों को, है ना, कौन कौन से अंग हैं संसार के जो पृथ्वी पर हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, क्या कर दिया? सब बोले, क्या कर दिया? कौन मार डाला? खुद किरण ने मार डाला। अभी किरण मर गया। बस ठीक है, थोड़ा सा पीछे हट जाने तो मैं तेरे ऊपर चढ़ जाऊंगा। हाँ ठीक है, आराम से कूलर का हवा चल रहा है तो सोते रहना। ठीक है, ओके। उसकी तरफ मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। बट इसको ध्यान में रखिए, एक जवान है जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने अंगों को तन अवयवाल्नी संपिवेशड़ु मार डाला है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, इन सारे बातों को क्या है? मार डाला है। आज जो संदेश छोटा सा देने जा रहा हूं, उसको आज मैंने एक छोटा सा नाम दिया है, स्टे डेड। स्टे डेड। मरे हुए ही रहिए। कैसे रहिए? सब बोलिए, मरे हुए ही रहिए। क्या मतलब है इसका? What is the meaning of stay dead? मरे हुए ही रहिए। हम सीखेंगे इस पत्री से बहुत अच्छी बातें। हम शनिवार की आराधना में हमने शुरू किया है, बट आज सुबह प्रभु भोज की आराधना है, इसलिए मैं कुछ बातों को यहां से लेकर आना चाहता हूं। प्रभु में आने से पहले हम पाप में मरे हुए थे, पर हम प्रभु में आने के बाद हमको पाप से मरना है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनेगा। प्रभु में आने से पहले पाप में मरे हुए थे, पर प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद हम पाप से क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं। एक आयत पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय
बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 6 आरो अध्यायमो आरो वचनमो 6 का 6 हम जानते हैं कि थोड़ा सा आगे आ जाओ अमित, तुम थोड़ा आगे आ जाओ, या ये वाला माइक दे दो, तार वाला माइक दो ना, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो। हम जानते हैं कि थोड़ा उठ जाओ भाई, आप मरे हुए नहीं हो, आप जिंदा हो, ठीक है, ओके, आर यू विथ मी? ओके, मेरे साथ रहिए, यस। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य द ओल्ड मैन, द ओल्ड नेचर, उसके साथ मतलब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना ठहरे। 7वां वचन, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर, हेलो धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि जो मर गया किससे छूट गया? वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। पाप से छूटकर क्या ठहरा? मर गया। अपने पड़ोसी से पूछिए, आप मरे हुए हैं? अगर आप मरे हुए हैं तो किससे छूट गया वो? बोलिए ना, किससे छूट गया? मरा हुआ व्यक्ति पाप से छूट गया, और जब वो पाप से छूट गया तो क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? इसको देखकर हंसो मत यार, मेरी तरफ देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आप संदेश को समझने की कोशिश करो। वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मर गया है कि क्या है, हिलेगा कैसे, बाद में कहा तेरा दांत दिख रहा था, तेरा कान हिल रहा था। इधर देखिए, ये वे शैतान कई बार संदेश नहीं सुनने देता। फिर से पढ़ना भाई अमित भाई। हम जानते हैं कि नहीं, 7वां, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर। मरा हुआ व्यक्ति किससे छूट जाता है? पाप से। अगर आप मरे हुए नहीं हैं तो आप किससे नहीं छूटे हैं? पाप से नहीं छूटे हैं। मरा हुआ व्यक्ति पाप से छूटकर क्या ठहरता है? धर्मी क्या है? ठहरा। 11वां पद को ही पढ़िएगा। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि यस, मैं पाप के लिए मरा हुआ हूं? कितने लोग बोल सकते हैं? हाथ उठाकर बोले, पाप के लिए मैं मरा हुआ हूं। हाथ उठा करके रखिए। अगर आप पाप के लिए मरे हुए हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा, स्टे डेड। मरे हुए रहिए। किसके लिए? स्टे डेड। जिंदा होने की जरूरत नहीं है, पाप के लिए मरे रहिए। अब आप मेरी तरफ देखिएगा। मरे हुए आदमी को घमंड रहेगा क्या? क्यों श्रुति? मरा हुआ है, उसको कोई घमंड नहीं है। मरे हुए आदमी को कोई घमंड नहीं है। मरे हुए आदमी को कोई चिंता है? क्यों? बोलो राघव, बोलो। मरा हुआ है। आज बहुत से लोग जो घमंड कर रहे हैं, क्या नहीं है? उन लोग मरे नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? स्टे डेड। मरे रहिए। पाप के लिए, घमंड के लिए, इस संसार के लिए, गंदी बातों के लिए, गंदी चीजों के लिए, गंदे संगति के लिए, गंदे विचारों के लिए स्टे डेड। मरे हुए रहिए। इसको कुछ जलन होगा? पास्टर साहब एक और जमीन खरीद लेंगे, इसको मिर्ची लगेगी? वाई? क्या हुआ है? मरा हुआ है।
आप एक गाड़ी खरीद लेंगे, पास्टर साहब को कोई जलन होगा? है? क्यों? कौन मरा है? पास्टर साहब मरा हुआ है। कितने लोग समझ रहे हैं? नहीं भी तो हाथ उठाओ ना, अच्छा लगेगा मुझे। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या करना है? स्टे डेड। इसको कोई बात का दुख रहेगा? इसको कोई बात का दुख है? क्यों? मरा हुआ है। जब हम यीशु मसीह में, जब हम अपने आप को मरा हुआ रखते हैं, हमें किसी बात का घमंड नहीं, किसी बात का जलन नहीं, किसी बात का दुख नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, हमें परेशानी नहीं। वाई? आई एम डेड। मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं? मरा हुआ रख रहा हूं। पहली बात, चंद बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना जाना। वो मरे हुए भैया थोड़ा और ऊपर जाना। हाँ ठीक है, सुनिए क्या किया। मरा हुआ व्यक्ति पास्टर साहब की बात, ओ आपने देखा नहीं, मरा हुआ व्यक्ति किसकी बात सुनता है? मोजेस भी बोल रहे, मेरे को नहीं मालूम चला। बालकृष्ण भाई पास्टर साहब की बात सुनता है। रामाराव भाई किसकी बात सुनता है? पास्टर साहब की बात सुनता। मुन्ना भाई उर्मिला की नहीं, पास्टर साहब की बात सुनता है। ए मरे हुए भैया थोड़ा और ऊपर जा। बस 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 बस, देखो सुनता है। ये पास्टर साहब की बात सुनता है, वचन की बात सुनता है। बस जब वचन की बात सुनता है, पास्टर साहब की बात है, आराधना की बात है, चर्च जाने की बात है, आत्मिक बातों की बात है, वो बराबर सुनता है। पर दुनिया के लिए, संसार के लिए, पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, गलत कामों के लिए, नशों के लिए, चुगली के लिए, झगड़ा लगाने के लिए, ये डेड है। वो क्या है? स्टे डेड। मरे हुए रहिए। आज कई लोगों की समस्या यह है, दे आर नॉट डेड, दे आर एक्टिंग लाइक डेड। वो एक्टिंग कर रहे हैं कि मरे हुए हैं, बट वास्तव में वो मरे हुए नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति, किरण मर गया है, यह पाप का आनंद ले सकता है कि नहीं ले सकता है? नहीं ले सकता। वाई? क्योंकि वो मरा हुआ है। पाप के लिए वो मरा हुआ है। क्योंकि इस मरे हुए किरण ने अपना दिल बदल लिया है। क्या बदल लिया है? प्रभु ने उसको एक नया दिल दिया है, और ये नया दिल प्रभु के लिए जिंदा है, प्रभु के लिए नाचता है, प्रभु के लिए आनंद मनाता है, प्रभु के लिए उछलता है। पर जैसी संसार की बात आती है, वो मर जाता है। गाली देने का मन कर रहा है, ताली बजाने का मन कर रहा है, सीटी बजाने का मन कर रहा है। स्टे डेड। दूसरी बात, मरा हुआ व्यक्ति पुराने जीवन स्टाइल में, पुराने जीवन शैली में नहीं रह सकता। छोड़ दिया है उसने। देखो पुरानी बातें छोड़ दिया उसने। उसने अब यीशु मसीह को पाया है, एक नया जीवन है। तीसरी बात, पापमय इच्छाओं से अब वो नियंत्रित नहीं हो सकता। मरा हुआ व्यक्ति पाप वाले स्वभाव से अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देगा। अब कंट्रोल करने के लिए इस मरे हुए व्यक्ति को अब पवित्र आत्मा कंट्रोल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, कहां जाना है, किसके पास बैठना है, किसके पास नहीं बैठना है, पवित्र आत्मा कंट्रोल कर रहा है। पहले दुनिया कंट्रोल कर रही थी, अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? पवित्र आत्मा कंट्रोल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मरा हुआ व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ही कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता।
और एक बात, परमेश्वर की भलाई के विषय में ये मरा हुआ व्यक्ति कभी भी चुप नहीं रह सकता। चुप रह पाएगा? क्यों ना बोलूं, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं। हालेलुया। मतलब मरा हुआ व्यक्ति प्रभु के लिए क्या कर सकता है? मैं आपको आत्मिक रीति से मरण बता रहा हूं, शारीरिक रीति से नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत से लोग अभी भी हैं, दे आर टेकिंग द होली कम्युनियन, प्रभु भोज को वो ले रहे हैं, उस रोटी को खा रहे हैं, उस प्याले में से पी रहे हैं, but I'm sorry to say they are not yet dead. वो अभी भी मरे हुए नहीं हैं। आज सुबह पवित्र आत्मा यदि आपसे बात करे, स्टे डेड, मरे हुए रहिए। तेलुगु में क्या था? అమ్మా తెలుగులో ఏంటి ఆ మాట ఏంటి? చంపివేయండి. చంపివేయండి అంటే చంపేసిన తర్వాత అలాగ ఉంటాడు ఆయన, చచ్చిపోయేలాగా ఉంటాడు. చచ్చిపోయి వాళ్ళ ఉండండి. కవిత जाग जाओ, स्टे डेड। अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं, ताली तो बजना चाहिए, अभी नहीं भाई। आप इतने अंतर्यामी हो नहीं पता था। मेरी बात को सुनिएगा, उसके बाद कुछ तो रिएक्शन आपका होना चाहिए। रिजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान की सामर्थ ओनली अप्लाइज टू द डेड पीपल। सुना नहीं आपने? रिजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान की सामर्थ सबके लिए नहीं है, ओनली मरे हुए लोगों के लिए है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इधर मेरी तरफ देखिएगा। किरण जिंदा है कि मरा है? जिंदा है कि मरा है? आत्मिक रीति से मरा है। इस दुनिया के लिए, संसार के लिए मर गया है। घमंड के लिए, जलन के लिए, ईर्ष्या के लिए, चुगली के लिए, सब बातों के लिए मरा है कि नहीं मरा? अगर ये मरा है, जब यीशु मसीह आएगा, निश्चित तौर पर पुनरुत्थान की सामर्थ्य इसको जिंदा करेगी। मेरे यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? द रिजरेक्शन पावर। लाजर को कब्र से इसलिए निकल करके लेकर आया क्योंकि वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो आवाज दे रही थी, इसलिए मरा हुआ लाजर निकल करके आया। हालेलुया, व्हाट ए वंडरफुल गॉड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जवान कलीसिया के लोगों, आज मैं आपसे विनती करता हूं, स्टे डेड। कोई अगर आपसे पूछे, बोलेगा आई एम सॉरी ब्रदर। ब्रदर, आपको मालूम है आज कितना बढ़िया तरीके से कृपा राव और पास्टर स्टैनली ने वाह 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 वाह, तब आप क्या बोलोगे? माफ करना ब्रदर, मैं मरा हुआ हूं। आप कोई जिंदा आदमी को बताना। हेलो, आप किसको बताना? कोई जिंदा आदमी को बताना। अच्छा, आप मरे हुए हैं? कब मर गए ब्रदर? आप और मैं एक ही साथ तो मरे थे, आप और मैं एक ही साथ तो बपतिस्मा लिए थे, पर पता नहीं मैं तो मरा हुआ हूं, तू जिंदा भी हो जाता, मर भी जाता, जिंदा हो जा, मरा, जिंदा मरा, जिंदा मरा, जिंदा मरा, जिंदा मरा। कुछ लोग खेल रहे हैं, जिंदा मरा, जिंदा मरा, जिंदा मरा, जिंदा मरा। समझा था पवन की नहीं समझा था? का टुकुर टुकुर देखा था? ఎంతమందికి అర్థమవుతున్నది?
इतना कठिन भी नहीं है मेरा प्रचार कि आपको समझ में ना आए। प्रकृति समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में। रोज बाइबल पढ़ने वालों को समझ में आएगा। साल में एक बार बाइबल पढ़ने वालों को वचन नहीं समझ में आएगा। संजय समझ में आ रहा है? स्टे डेड। अगर तुम मरे रहोगे, द रिजरेक्शन पावर, परमेश्वर जो पुनरुत्थान की सामर्थ है तुम्हारे ऊपर क्या करेगी? वास करेगी मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाउ लिसन टू मी। परिवार में झगड़े क्यों हैं? कलीसिया में गलतफहमी क्यों है? कलीसिया में झगड़े क्यों हैं? कलीसिया में झगड़े क्यों हो रहे हैं? कलीसिया में मनमुटाव क्यों है? प्रेयर ग्रुप में झगड़े क्यों हैं? आज प्रेयर ग्रुप क्यों बंद हो गया? प्रेयर ग्रुप चल क्यों नहीं रहा है? प्रार्थना क्यों नहीं हो रही है? कोई तो है चर्च में, कोई तो है प्रेयर ग्रुप में जो आज तक मरा नहीं है। Are you there? Somebody is there. He's acting. वो ये एक्ट कर रहा है कि वो मरा है, but he's not dead. इसलिए पौलुस कहता है अपने उन अंगों को क्या कर दो? मार डालो। मुझे आज तक जूता लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे आज तक काला टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे आज तक काला रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे दोनों बच्चों को मैंने कभी भी काला टीका नहीं लगाया, काला रस्सी नहीं बंधाया, क्योंकि जलन है ही नहीं। जलन है ही नहीं, हम चुगली करते ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। हां, पर हम मुंह पे बोलते हैं, हम मुंह पे बोलते हैं, हम पीठ पीछे नहीं बोलते। हमें नहीं मालूम था कि आपको मीठा बोलने वाले पसंद है। स्टे डेड, मरे हुए रहिए। कभी कोई जिंदा लोग आपके पास आए, बोलेगा माफ करना ब्रदर, माफ करना सिस्टर, कुछ और बातें हो तो बताइएगा, हमारे आत्मिक जीवन को कुछ बातें होगा तो बताइएगा। मरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में ही बात करेगा, मरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह को महिमा देगा, मरा हुआ व्यक्ति गाली नहीं देगा, मरा हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, मरा हुआ व्यक्ति किसी बात में दूसरी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मरा हुआ है। विक्की मरे हुए हो? आज तो मैं जिंदा हूं सर। नहीं, मैं कल ही जिंदा होके आया। बाला मरे हुए हो? गोलू मरे हुए हो? सुरेंद्र भाई मरे हुए हो? मरियन्ना ब्रदर मरे हुए हो? राजेश के पापा राजेश भाई मरे हुए हो? यस, राजेश भाई बोल रहा है मैं मरा हुआ हूं, तभी तो बराबर मैं चर्च आता हूं महीने में एक बार। मरा हुआ व्यक्ति कब्रिस्तान नहीं जाएगा। और एक खासियत है कि हर संडे को मरे हुए व्यक्ति कहां आते हैं? और नहीं तो मरा हुआ कहां जाना चाहिए? कब्रिस्तान जाना चाहिए। शारीरिक रीति से मरा हुआ कब्रिस्तान जाएगा, आत्मिक रीति से मरा हुआ कहां आएगा? हाँ, मैं तो प्रभु के भवन को चला भैया। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो प्रभु के भवन को चला। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ द गॉड। मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं क्योंकि मुझे आराधना करनी है। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, डू नॉट फीड योर नेचर। अपने गलत स्वभाव को आप खाना मत खिलाइए, अपने गलत स्वभाव का पालन पोषण मत करिए मेरे प्यारों। और एक बार बोलिए स्टे डेड। बोल से बोले स्टे डेड। यस, मरे हुए रहिए। गायत्री समझ में आ रहा है? एक एक प्रेयर ग्रुप में एक एक दो दो एल्डर ब्रदर हैं।
पर प्रेयर ग्रुप चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? कोई तो है अभी भी मरा नहीं है। बहनों का प्रेयर ग्रुप ठीक से चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? कोई तो है जो अभी भी ठीक से मरा नहीं है। अम्मा అర్థమవుతున్నదా गौरी? समझ में आ रहा है? Somebody is there. बीते दिनों में जो भी प्रॉब्लम हुई, जो भी घटनाएं हुई, चाहे चर्च में हो, मेरे परिवार में हो, आपके परिवार में हो, कोई तो था जो क्या था? मरा हुआ नहीं था। स्टे डेड। मैं मसीह के साथ क्रूस पर, पढ़िए आखिरी वचन पढ़िए, समाप्त कर, गैलेशियंस 2:20। प्रभु ने चाहा तो मैं फिर बाद में कंटिन्यू करूंगा। आई विल कंटिन्यू दिस सब्जेक्ट लेटर ऑन। मैं मसीह के साथ, ओह यस ब्रदर, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। थोड़ा अपना नाम लगाकर पढ़ना अमित। मैं अमित मसीह के साथ, अमित मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। क्रूस पर चढ़ा, इधर देखिएगा, अमित क्रूस पर चढ़ाया गया, मतलब अमित क्या हो गया? मर गया। अमित क्या हो गया? मर गया। यीशु मसीह क्रूस पर क्या हो गया? मर गया कि नहीं मर गया? अमित बोल रहा है अमित क्रूस पर चढ़ाया गया, मतलब अमित क्या हो गया है? मर गया है। कहां मर गया है? क्रूस पर मर गया है। हाँ, अमित क्रूस पर चढ़ाया गया, अमित मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब अमित जीवित ना रहा, अब अमित जीवित ना रहा, पर मसीह अमित में जीवित है। हालेलुया। ओ, जब एक एक पद को आप पढ़ते हैं ध्यान लगाकर, समझ में आता है कितनी गहराई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रकृति पढ़ना बेटा, इस पद को अपना नाम लगाकर। इंग्लिश है, पढ़ो, चलो इंग्लिश में पढ़े। प्रकृति हैज बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, दैट्स ऑल। प्रकृति हैज बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट। संजय अपना नाम लगाकर पढ़ना। देखिए इजी हो रहा है कि डिफिकल्ट हो रहा है क्रूस पर चढ़ना? पढ़ना रे बेटा, नहीं तो फिर तेरे पापा को पढ़ाना पड़ेगा। गैलेशियंस 2:20 इंग्लिश में पढ़ना। तो तू इंग्लिश डेड है सोचेंगे अपने। ఆయన అప్పుడు చదువు, తెలుగులో చదువమ్మా, నీ పేరు పెట్టి చదువు. గ్రేసీ క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నది. క్రీస్తుతో కూడా గ్రేసీ. ఇంకా గ్రేసీ బ్రతుకుతా లేదు. గ్రేసీ ఎక్కడ మరణించిందామా? సిలువ మీద మరణించింది. दिल्ली वाले को पढ़वाते हैं। दिल्ली वाले पढ़ो भैया। बाइबल बिल बंद कर दी क्या? इंग्लिश लाई है तो ये गुजराती लाई है, हरियाणवी लाई है। पढ़ो, रीड गैलेशियंस 2:20। आई कांट हियर यू। आई एंजलिना, అమ్మో ఏంజలినా, ఆమె ఏంజల్ అంట. ఆమె ఏంజల్ అయినా కహా కరియే, కొందరు నిజమైన ఏంజల్ కాదు, సిలువ మీద దిగిపోతున్నారు స్వర్గదూతలు. कुछ स्वर्गदूत क्रूस से उतर जा रहे हैं. बट एंजेलिना इज कहिंग, आई एंजेलिना, गो अहेड बेटा, माई सेल्फ नो लॉन्गर लिव. अब मैं एंजेलिना में जीवित नहीं हूं, मैं यीशु मसीह में मर गई हूं. मैंने अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ा दिया है. आज जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, आज इस प्रभु भोज को खाने से पहले इधर देखिएगा मेरी तरफ. ये प्रभु भोज किसके लिए? किसके लिए? मैंने सुना नहीं किसके लिए. ये किसके लिए? कुछ जिंदा लोग भी खा करके चले जा रहे हैं. पान पराग छोड़ा नहीं, गुटखा छोड़ा नहीं, बीड़ी छोड़ा नहीं, गाली छोड़ा नहीं, चुगली छोड़ा नहीं, पुल्ला लगाना छोड़ा नहीं. ओ रे बाबा, सुरेश भाई, ये पुल्ला राहुल के लिए नहीं है प्रभु भोज.
ये चुगली वालों के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये किसके लिए? प्रभु वचन किसके लिए है? मरे हुए लोगों के लिए है। कितना बढ़िया भोजन, यंत मंची table God has prepared for the dead people. अर्थमाउ तो नादा सुनीता समझ में आ रहा? देख लूंगी एक एक को। ईश्वरी देख रही है, देख रही हूं ना मैं। ईश्वर और ब्रदर, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा है। प्रियंका समझ में आ रहा है? ये प्रभु भोज किसके लिए है? मैं और आप प्रभु में मरने के लिए आज से 2025 साल पहले यीशु मेरे लिए मरा मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा ताली बजाकर किरण को धन्यवाद देंगे। यीशु के नाम से उठ जा। धन्यवाद दीजिए इस जवान के लिए। कितना मुश्किल रहा होगा इसके लिए। मुश्किल रहा ना? तुम्हारा अनुभव कैसा था? अच्छा था। निद्रो चिंदनी को हम मनाए नो। बैठ जा। अगर आपका संदेश, आज का संदेश अगर आप समझ पाए, जब कुछ बातें आपको परेशान करें, जो बातें आपको चिंता कर रही है, चिंता में डाल रही, परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही हैं, प्रभु से बोलेगा, नो प्रभु, मैं यीशु मसीह तुझ में मरा हुआ हूं, मैं चिंता नहीं करूंगा प्रभु जी, मैं परेशान नहीं होऊंगा प्रभु जी। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, आने दो। सागर में तूफान, बट आई एम डेड। मरे हुए को लोग को तुम हिला दो, डुला दो, आंधी में ले जाओ, तूफान को ले जाओ, वो ये बोले मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, तो मरा हुआ हूं। अगर आप यीशु मसीह से जुड़े हुए रहेंगे, आप अपने जीवन में बराबर मरे हुए रहेंगे मेरे प्यारों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज कहीं इससे हमसे बोल रहा है, आज कुछ बातों में प्रभु हमसे कहता है, इस विषय में तुझको और मरने की जरूरत है, इस विषय में तुझे और कटाई छटाई की क्या है जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को अलाउ करिए, अवसर दीजिए। प्रभु आइए, मेरे अंदर आइए। कुछ बातें जो मेरे अंदर अभी भी जिंदा हो रही है, उसको क्या करिए, मारिए। मैं रोज क्रूस पर चढ़ना चाहता हूं प्रभु। अगर मैं क्रूस पर हूं तो ये दुनिया मुझे आकर्षित नहीं कर सकती है, ये दुनिया मुझे प्रभावित नहीं कर सकती है। क्यों नहीं प्रभावित कर सकती? क्योंकि मैं इस दुनिया के लिए क्या गया हूं, आई एम डेड। मेरी प्रार्थना है प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष देने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जीवन ऐसा लग रहा है कि बदला नहीं है, बट जबरदस्ती में गाना गा रहे हैं कि बदल गया है। कितने लोग का जीवन बदल गया है? आज मैं सुबह देखना चाहता हूं कितने मरे हुए लोग चर्च में हैं। आइए मरे हुए लोग सब मिलकर गाएंगे, जब से प्यारा। आपकी आवाज, मेरा जीवन बदल गया। ओ जब से मैंने से है पाया, हालेलुया, मेरा जीवन बदल गया। ओ जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल
उठाकर आज के सुंदर वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। बोलिए, प्रभु मुझे स्टे डेड रखिए, मैं अपने जीवन में मरा हुआ रहने पाऊं। यीशु मैं आपके लिए जिंदा और इस संसार की बातों के लिए मरा हुआ रहने पाऊं मेरे प्यारे। यस लॉर्ड, आइए हम प्रार्थना करने पाए। मैं विनती करूंगा मगर उसे सामने आकर प्रार्थना में अगुवाई करने पाए। यस, आपके आंसू बहते हैं, बहने दीजिए। आत्मा में हम प्रार्थना करते रहने वाले होने पाए। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। यीशु हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तेरे उस पुनरुत्थित सामर्थ के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में कार्य करता है परमेश्वर। होने दिए सामर्थ प्रभु, इस संसार के लिए प्रभु हम मर जाए परमेश्वर, ताकि तेरी ये सामर्थ हमारे जीवन में कार्य कर सके परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आज हम अपने आपको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, इस संसार के लिए प्रभु। यस प्रभु, उन अंगों को प्रभु हम मार देते हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु, तुझ में हम मरे हुए रह सके। यस परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे उस पुनरुत्थित सामर्थ को समझ सके प्रभु। जैसा तू था परमेश्वर, वैसे बनने के लिए तू हमारी सहायता कर परमेश्वर। उन अंगों को यीशु के नाम से प्रभु आज हमारे जीवन से दूर करिए प्रभु जी। आज की सुबह फिर से एक बार प्रभु आपने हमें चिताया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज जब तेरे मेज के पास हम आते हैं प्रभु, तू हमको तैयार कर परमेश्वर। प्रभु प्रभु तू हम पर अनुग्रह कर कि हमें संसार के लिए मर जाए परमेश्वर। उन अंगों को हम मार सके प्रभु जी। यदि कोई ऐसे आज हमारे कलीसिया में है प्रभु, हमारे इन अंगों को प्रभु जी, यस परमेश्वर प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु। हर बुराई को प्रभु हमारे कलीसिया से तू दूर कर परमेश्वर। तू हमारे कलीसिया से प्यार करता है परमेश्वर। हमारे लिए तूने उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया प्रभु जी। प्रभु उन कांटों के ताज को हम आपने पहना प्रभु। होने दे प्रभु हमारे ये अंगों को भी प्रभु, जो बुराइयां हमें आती है प्रभु, यीशु के नाम से तो दूर कर परमेश्वर। हमारे कलीसिया को प्रभु तुझ में प्रभु यस प्रभु जीने का अनुग्रह दे परमेश्वर। एक एक बच्चों के लिए, जवान के लिए, बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु इस संसार के लिए हम मर जाए प्रभु, और तुझ में हम जीवित हो सके परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। वो छोटी छोटी बातें प्रभु जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमें उलझाते हैं परमेश्वर, उनको हमारे जीवन से आप दूर करिए प्रभु जी। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु फिर से एक बार प्रभु तेरे उस पुनरुत्थित सामर्थ को प्रभु हमारे जीवन में तू कार्य करने दे प्रभु जी। होने दे प्रभु हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके, लोगों के लिए तेरे गवाही का कारण बन सके परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर। तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे मेज के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करिए परमेश्वर। तेरे इस मेज के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने अनुग्रह करके, दया करके हमारे लिए प्रभु इस मेज को आपने बिछाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू हमें ग्रहण कर प्रभु जी। प्रभु आज जितने इस भवन में उपस्थित है प्रभु, हर एक को आप आशीष दीजिए। जिसकी जैसी जरूरत है प्रभु, आप उनके जरूरतों को पूरा करिए प्रभु। प्रभु उनके बीमारियों से आप उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी जो नए लोग प्रभु जी, प्रभु तुझे खोजते हुए, तेरे भवन को प्यार करते हुए प्रभु तेरे भवन में वे आए हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। जो फेरी प्रभु, जो वो परमेश्वर कार्य करते हैं प्रभु जी, उनके उस काम धंधों पर आप उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। हर एक परेशानी से, बीमारी से, हर
नेगेटिव बातों से उन्हें बचा के रखिए प्रभु, और भी तेरे अनुग्रह में, तेरे विश्वास में उन्हें बढ़ाइए परमेश्वर। उन्हें दे, आप उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी। और जो नहीं आ पाए प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, उनकी भी आप सुधि लीजिए। जितने ऑनलाइन तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, होने दे उनका सुनना प्रभु तेरी महिमा के लिए हो सके प्रभु, तेरे वचन के द्वारा वे लोग आशीषित हो सके प्रभु। अपने जीवनों को जांच कर प्रभु जी, परख कर प्रभु, तुझ में बढ़ने के लिए तू उनकी सहायता और मदद कर परमेश्वर। प्रभु पिछले महीने भर तू हमारे साथ रहा, इस नए महीने के लिए भी तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। हर एक की आप अगुवाई करिए, हर एक के घरों को आप आशीषित करिए परमेश्वर, हर एक की आप सुधि लीजिए प्रभु जी। इस महीने में भी प्रभु, जब हमारा ये महीना धन्यवाद ही है प्रभु जी, थैंक्स गिविंग मंथ है परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और थैंक्स गिविंग संडे के लिए प्रभु आप हमें तैयार करिए परमेश्वर। होने दे तेरे सारे भलाइयों को प्रभु हम याद करते हुए प्रभु जी तेरे भवन में तेरे और करीब आ सके परमेश्वर। इस संसार के लिए हम मर सके प्रभु, और तुझ में हम जीवित हो सके परमेश्वर। प्रभु तेरे दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो वचन उन्होंने बोया है प्रभु जी। प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु, तू दया कर प्रभु जी, जो करुणा जो दया आपने उन पर की है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और भी तेरी सेवा में प्रभु नए नए स्थानों पर तू ले चल प्रभु जी। यस प्रभु, आज हमने गीत गाया है प्रभु, जिस स्थान में हम गिर गए हैं प्रभु, वही आप हमें उठाते हो परमेश्वर। प्रभु जी आज की सुबह तेरे आशीषों को प्रभु तेरे पासबान के लिए हम मांग लेते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह को दे परमेश्वर, तेरे करुणा को दे प्रभु जी। और भी प्रभु इन दिनों में दुगुना रीति से प्रभु तेरी सेवकाई को कर सके परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी तू कार्य करता है, हर बात के पीछे प्रभु तेरा हाथ है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरी दया है प्रभु जी। हम तुझे धन्यवाद देते, और भी अच्छा हेल्थ दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु नए जगहों में जाकर तेरे वचन का प्रभु लोगों तक उस उद्धार के प्रभु बातों को पहुंचा सके परमेश्वर। प्रभु जी अनुग्रह कर परमेश्वर, दया कर प्रभु, और भी प्रभु तू उनको इस्तेमाल कर। फिर से एक बार प्रभु तेरे सारे आशीषों के लिए प्रभु, प्रभु तूने अनुग्रह किया प्रभु, और इस स्थान पर तूने आज हम सबको एकत्रित किया कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सके, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उनसे बढ़कर प्रभु इस पवित्र मेज के लिए और आज तेरे उस पुनरुत्थित सामर्थ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक के जीवन में कार्य होने दे प्रभु, इस पुनरुत्थित सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हुए, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन के बाद जो लोग जाना चाहते हैं वे जा पाएंगे। जो मेज में बैठने वाले हैं आप थोड़ी देर, एक 15 मिनट के अंदर मेज की आराधना को भी कर पाएंगे। हम जब आप 16 तारीख को आएंगे, एक छोटी सी सूचना देना भूल गया, 16 तारीख को एक 15 मिनट पहले आने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उस जमीन के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर आराधना आकर हम करने पाएंगे 8:45 बजे। और उसके बाद प्रेयर के बाद फिर जो कार रखने वाले वहाँ पर कार रख पाएंगे। ऑफिशियली उस लैंड का प्रेयर नहीं हुआ है, तो पास्टर बेलारी जब आएंगे उनके द्वारा वो जमीन को प्रभु को हम समर्पित करने पाएंगे। आइए आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आए हुए तमाम प्रिय लोगों के ऊपर अब से लेकर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। आइए हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाएंगे, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं जो आप परिवार के साथ आराधना में आए। आप सुरक्षित घर जाइए, प्रार्थना करें। शनिवार की आराधना, रविवार की आराधना वापस इसी चर्च में होगी। आइए हम मेज में शामिल होने वाले हम मेज के लिए आगे बढ़ने पाएं।